अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मालिक कायनात हमेशा आपको हंसता मुस्कुराता और फूल की तरह तरोताज़ा रखे। इस दुआ के साथ ही आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे बढ़े। लीजिए जनाब, नावल का 15वां पार्ट शुरू किया जाता है। मेरी तरफ से सोने की बरामदगी की तैयारी मुकम्मल कर ली गई थी। इस अमल को सीखने के बाद मेरी हैरत और मसरत की इंतहा नहीं थी। मेरा फर्ज था कि मैं सोना लाकर पार्टी के हवाले करूं, जिससे डील हुई थी। अब सिर्फ मैदान में उतरना बाकी था। दिन के वक्त मैदान में जाने का नुकसान ये था कि हवाई चीज़ें नजर नहीं आना थी, लेकिन रात को इनकी सरगर्मियां नजर आने के बहुत ज़्यादा इम्कानात थे। लिहाजा एक अंधेरी रात को बहला के सहरा में उतरने का इंतखाब कर लिया गया। मैं इस तमाम कार्रवाई का रूह रुआं था। मैं ही इस मुहिम का हीरो था। सब कई दिन से सहरा के बाहर कैंप लगाकर बैठ गए थे। इनमें मुखालिफ पार्टी के कारिंदे भी थे जो कार्रवाई देखना चाहते थे। कुछ लोग मुहिमाती तौर पर शौकिया रात के अंधेरे में सहरा के अंदर जाना चाहते थे। अखराजात काफ़ी बढ़ चुके थे। सब कई दिन से मुफ्त की रोटियां फाड़ रहे थे। कुछ बकरों का गोश्त खाने को तरजीह दे रहे थे और कुछ ऊँटों और भैंसों का। आमिल, आमलाएं और चेले सब खैमों में बैठे नूरी और काले इल्म की रियासतों के अलावा चहक चहक कर बातें करते रहते थे। दिन तो इनका अपने लिए गैर मुतल्लका समझते हुए किसी तौर कट जाता था, मगर रात को ड्यूटी सख्त हो जाती थी, क्योंकि कुछ मुतजस्सिस निगाहें इनको निगरानी करती हुई महसूस होती थी। इनको आलम कशमकश से भरपूर डूबा हुआ नजर आता था। कभी कभी इनको शैतानी टेक्नोलॉजी के आगे अपनी नब्ज़ें रुकती हुई महसूस होती थी। लिहाजा वो मच मचा लेते थे, जिसमें इनको जिन्नात की छोटी छोटी शक्लें उभरती हुई महसूस होती थी। इस दौरान वो अपने अपने सुफली उलूम का तबादला ख्याल भी कर लेते थे। एक रोज़ चंद आमिल और इनके चेले इकट्ठी की हुई हड्डियाँ सहरा में फेंक आए, जो कि सुबह तक गायब हो चुकी थी। 100 ऊँटों और 100 काले बकरों को ज़िबा करके सदका भी दे दिया गया था। एक रात सब के सब काले इल्म वाले महदूद खोपड़ी वाली आमला समेत अपने अपने सामने आग जलाकर हाथों में तस्बीहें थामे बहला की तरफ मुंह करके कतार बनाकर किसी खास रियाजत में मसरूफ हो गए, जैसे अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनकी ज़ाती पूजा हो या मिशन की कामयाबी के लिए खसूसी दुआ हो, और नूरी इल्म वाले खैमों के अंदर बैठकर इस्तिखारा करने में मसरूफ हो गए। अगली रात हमें अपने मिशन का आगाज़ करना था। मैं आमिल बन चुका था और वो भी बहुत कुछ देख लेता था जो आम आदमी नहीं देख सकता था। घोड़े और ऊँट साथ साथ खड़े थे। साइंस सुबह से घोड़ों को देसी प्याज के मसाले खिला रहे थे और खरकने की आवाज़ें भी आ रही थीं। सुबह सुबह इनकी लीद से भाप निकल रही थी और आसपास मोने भी धुओं की तरह बैठे थे। शाम होते ही घोड़े और ऊँट घबराए हुए नजर आ रहे थे, लेकिन सवार पुरअज़म थे। जरा रात गहरी हुई तो मैं घोड़े को एड़ लगाकर सहरा में दाखिल हो गया। मैं यक व तन्हा नहीं था। दीगर में ईसा खलील, महदूद खोपड़ी वाली आमला, 500 के करीब आमिल, चंद आमलाएं, मुरीदैन और चेले जो ऊँटों और घोड़ों पर सवार थे, जो कि अमलियात में ताक थे, स्वाई शौकिया मुहिमजों के। कैंप के पास पुलिस के दस्ते भी पहुंचे हुए थे। शायद ये मेरे लिए आखिरी मौका था। सबके सरों पर रेत और धूल से बचने के लिए रुमाल और गातरे थे। हथियारों में हमारे पास खुशबूयात, वजीफे, मटके और डंडे थे। हम में से कईयों ने गलों में तावीज़ और बाजुओं पर अमामे दामन बांधे हुए थे। ऊँट और घोड़े तनोमंद और ताज़ा दम थे, जो कि शान से आगे बढ़ रहे थे। कुछ सवारों ने ऊँटों और घोड़ों की गर्दनों पर चर्मी तावीज़ बांध लिए थे। आमिल और मुरीदैन तो पहले ही जिन्नात को काबू करने और इनके शिकंजों से निकलने के गुरों से आशना थे। बाकी रह गया था मैंने चंद माह की रियाजत से इस अमल को मुकम्मल कर लिया था। यहाँ से मुझे रियासतों के पास या फेल होने की डिग्री मिलने वाली थी। शौकिया मुहिमजों की सबके हौसलों का सहारा था। कड़ी आजमाइश का वक्त था। हर लम्हा कीमती बनकर इज़्तिराब और तज़ब्ज़ब में गुजर रहा था। जैसे कामयाबी न हुई तो डलवान से गिरकर मौत के मुंह में चला जाऊंगा।
مشن کا نام جنات کو گمراہ کر کے گولڈ چھیننا تھا۔ یہ بات بڑی اہم تھی کہ جہاں واردات ہوئی تھی کیا سونا وہیں کہیں آس پاس بکھرا پڑا ہے، وہاں پڑا بھی ہے کہ نہیں، اگر وہاں نہیں پڑا تو کہاں پڑا ہے۔ لیکن شرکائے محفل کی میٹنگ میں اس بات کا فیصلہ ہوا تھا کہ جہاں واردات ہوئی ہے 3-4 مربع کلومیٹر کے علاقے میں کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ یہ بات اہمیت کی حامل تھی، یہ بات اپنی جگہ بجا تھی اور خدشات بھی بجا تھے۔ جنات جن کو پتہ نہیں کیسی بے حس اور بے خبر مخلوق سمجھا جا رہا تھا، انہوں نے ہماری خفیہ سرگرمیاں دیکھتے ہوئے بحیرہ کے شمال مغربی حصے میں جمع ہونا شروع کر دیا تھا، اور انہوں نے انسانوں کو نہ نظر آنے والے قصر شاہی کی تعمیرات بھی شروع کر دی تھی، جن کی ڈیزائننگ فرعونوں کے زمانے کی عبادت گاہوں جیسی تھی۔ انسانوں کی آنکھوں سے تو یہ تعمیرات پوشیدہ تھیں، لیکن ہوائی مخلوقات سے یہ تعمیرات پوشیدہ نہ تھیں۔ جب اونٹوں اور گھوڑوں کے جتھے بہلا میں سونا چھینے جانے والی جگہ کی طرف بڑھ رہے تھے، آسیبی جسموں کی ایک ٹولی ہمارے سامنے نمودار ہوئی۔ جو آسیب سب سے آگے تھا، اس کا اسرت و افلاس سے بھرا مریل سا وجود تھا۔ اس کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں، وہ کبھی پکی رنگت والا نظر آتا اور کبھی گورا چٹا ہو جاتا۔ سب کے روپ بڑے ہی بدصورت تھے، جو بے وجود جیسے بھی نظر آ رہے تھے۔ سب کے سرد موسم کی طرح بھاپ چھوڑنے والے کھلے منہ تھے، ناک تھینے اور چوڑے ہونے کے علاوہ جھکے ہوئے تھے، اور آخر سے ناک کی نوک آنکھوں کی طرف پتلے نقش تھے۔ کندھے نامعلوم جانوروں کے اوزان اٹھانے سے بوجھل نظر آ رہے تھے۔ وہ کھڑے ہو کر گردنیں ٹیڑھی کر کے ہمیں حیرت سے دیکھنے لگے۔ ان میں سے جو سب سے آگے تھا، اس نے اپنا ایک ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا اور دوسرا ہاتھ فضا میں بلند کر کے سر جھکا کر سب کو رکنے کا اشارہ کیا، جیسے کہنا چاہتا ہو ہمیں عزت سے گزرنے دو، اشرف المخلوقات ہیں، پھر آگے بڑھیں گے۔ اس کے اشارے سے سب رک گئے اور سر جھکا کر کھڑے ہو گئے اور سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے۔ ہم بآسانی آگے بڑھ گئے۔ ہمیں یہ جنات کی طرف سے اپنے لیے استقبالیہ اسلامی محسوس ہوئی۔ اس برتاؤ سے ہمیں کچھ حوصلہ ہوا کہ یقیناً ہماری بہت عزت کی جائے گی اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب لوٹیں گے۔ مطلوبہ جگہ پہنچے تو ہزاروں بونوں کی ٹانگیں مارچ کرنے کے انداز میں ہماری طرف بڑھنے لگیں۔ ان ٹانگوں کے اوپر ایک ایک دو دو دڑ والے بونے تھے، جن کے اوپر متفکر اور پریشان چہرے تھے۔ آنکھوں میں سراسمیگی تھی۔ وہ ایسے آگے بڑھ رہے تھے جیسے کسی ہنگامی مشن پر ہوں۔ آسمان پر چیل نما پرندوں جیسی مخلوق کے غول اڑ رہے تھے۔ یہ جتھوں کے اوپر ایسے منڈلا رہے تھے جیسے مردار خور گدھ کسی ذی روح کو نوچنے کے لیے پرواز کرتے ہیں۔ ان کی بے ڈنگی اڑانیں تھیں۔ یہ پرندے اپنے پروں کو پھیلاتے لکیڑتے بار بار حملے کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے تیز دھار پنجے تھے۔ یہ پرندے گوشت خور پرندوں کی طرح جھپٹ رہے تھے۔ جتھوں کے دائیں بائیں ہوائی مخلوقات میں چڑیلیں بھی تھیں، جن کے بھیانک اور خوفناک چہرے تھے، جو کہ پر پھیلائے اڑنے کے انداز میں تیار کھڑی تھی۔ چڑیلیں رنگت میں کالی اور آنکھیں سفید تھیں، جو اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ چڑیلوں کے چہروں پر تلخیوں کے آثارات نمایاں تھے۔ تمام چڑیلیں گنجے سروں والی تھیں۔ ان چڑیلوں نے مڑے ہوئے پاؤں کی طرح منہ بھی موڑ لیے تھے، جس سے ان کی چھاتیاں اور پیٹھ ایک طرف ہو گئے تھے، پاؤں اور منہ دوسری طرف۔ کبھی کبھی وہ اڑنے جیسے روپ اختیار کر کے پروں کو وسیع کر لیتی تھیں۔ یہ ہوائی مخلوقات نظر آ بھی رہی تھی اور نہیں بھی۔ عامل، مریدین اور چیلے جب ان مخلوقات کو پکڑنے کی کوشش کرتے تو وہ ان پر حملے کرتے، لیکن سب پر عملیات کے اثر کی وجہ سے وہ ناکام ہو کر واپس لوٹ جاتے۔ عامل اور چیلے ٹولیوں کی شکل میں ان کو پکڑ کر ساتھ لائے ہوئے مٹکوں میں قید کر رہے تھے، جو کہ اونٹوں اور گھوڑوں کی کمروں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ان میں سے کچھ ایسے تھے جو کسی ملائم چیز کی طرح ہاتھ سے نکل جاتے تھے، اور کچھ ریت کے دانوں کی طرح ریزہ ریزہ ہو جاتے تھے، جیسے ان کی ساخت ہی ختم ہونے جیسی تھی۔ نیچے ریت ٹیلوں سے سمندری لہروں کی طرح بہہ رہی تھی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ان ٹیلوں میں بھی ہوائی مخلوقات چھپی ہوئی ہیں۔ اونٹوں اور گھوڑوں کے پاؤں نیچے ہوائی مخلوقات سے ٹکراتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اونٹ اور گھوڑے برق رفتاری سے دوڑ رہے تھے۔ ہر طرف ان کی ٹاپوں کی بگدڑ کی آوازیں تھیں۔ اونٹوں اور گھوڑوں کے سرپٹ دوڑنے سے ریت اندھا دھند اڑ کر فضا میں پھیل رہی تھی۔
गर्द व गुबार जबरदस्ती जानवरों और इंसानों की आंखों और फेफड़ों में घुस रहा था। मैं, आमिल, आमलाएं और चेले अमलियात से सब कुछ देख रहे थे। हर तरफ एक खलबली मची हुई थी। मौत भयानक जबड़े खोले खड़ी थी। मेरा वक्त सख्त अजियत में गुजर रहा था। जब रेत की गर्द उड़ी तो सबको अमलियात से नजर आने वाले मनाजर धुंधलाए हुए नजर आने लगे। मैं यकीन और गैर यकीनी की कैफियत से दो चार था। हवाई चीज़ों के चेहरे सबके जहनों पर सबत हो रहे थे। मुझे अपने गिरदोनवा में हर शय घूमती हुई महसूस हो रही थी। हवाई चीज़ों के खौफनाक चेहरे देख देख कर सबकी आंखें खौफजदा और सहमी हुई हो चुकी थी। मेरी नज़रों में ये ऐसी लड़ाई थी जैसे कुफ्र और ईमान आपस में सोने पर झगड़ रहे थे। ऐसे मालूम हो रहा था बहला के अंदर दो ग्रुप बन गए हैं, जिनमें से एक नजर आता है, दूसरा पोशीदा रहता है। ऊंटों और घोड़ों के दौड़ने से सोने की ईंटें बार बार नंगी हो रही थी। आमिल, आमलाएं और चेले रेत की सतह पर हाथ मारकर रेत को टिटोल रहे थे कि सोने की ईंटें मिल जाएं। सोने की ईंटों के अलावा रेत में हीरे, जवाहरात, कई और कीमती चीजें भी बिखरी पड़ी थी। गली सड़ी हड्डियों के ढांचे भी नंगे हो रहे थे। सोने की ईंटों को आमिल, आमलाएं और चेले उठा रहे थे, जिनको जिन्नात इनसे छीनने की कोशिश कर रहे थे। सरदार जिन ने जब इंसानों और जानवरों को अपनी मखलूक पर हमला करते देखा तो उसने अपनी मखलूक को इशारों से अहकामात दिए, जिनकी तकमील शुरू हो गई। इस शैतान सिर्फ सूरत के हाथ में जलती हुई मशल थी। मशल की रोशनी में इसके आस पास की जगह रोशन नजर आ रही थी। उसे देखकर मेरी नफरत में इजाफा हो गया। अचानक सरदार जिन मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, जिसकी फरेबी और शैतानी आंखें गुस्से से शोलाबार हो रही थीं। दंसी हुई आंखें दंसे हुए चिरागों की तरह टिमटिमा रही थीं। वो बार बार मुतकब्बराना अंदाज से सर पर हाथ फेर रहा था। इसकी दोनों हाथों की पुश्तें बालों से भरी हुई थी और हथेलियों पर छोटे छोटे शोले दहक रहे थे। वो मेरे सामने लंबे कद वाले रोबोट की तरह चल रहा था। कभी कभी गुरूर और तकब्बर में पीछे भी मुड़कर देख लेता था। काले लोहे की मोटी तारों जैसे बिखरे गेसू थे। छोटे शानों पर मोटी सी गर्दन थी। जब वो अचानक मेरे सामने आकर वाक़या हुआ तो बहुत से घोड़े हिनहिनाए और ऊँट खौफ से डकारे। इस वक्त वो देवकामत और खैरत अंगेज तख्लीक नजर आ रहा था। इस देवकामत सरदार जिन ने मुझे जले कटे लहजे में कहा, तुम मुए यहाँ कहाँ से आ गए हो? मैं कहता हूँ अभी कि अभी यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वरना किसी को नहीं छोड़ूंगा। मुझे सब आमलों की तरह अपने अमलियात के कोर्स पर फख्र था। मैंने इसकी डांट सुनकर घोड़े की बागें खींचते हुए जवाब दिया, मैं यहाँ घास काटने नहीं आया, सोना लेने आया हूँ, सोना लेकर जाऊँगा। ये कार्रवाई खुश्की पर हो रही थी और यहाँ तमाम जिन्नात भी खुश्की के थे, जो कि गैर मुस्लिम थे। स्वाय चंद देख के साथ ही मैंने खुशबू का फायर खोल दिया। ये मेरा जिन्नात पर गैर मुतवक्को हमला था, जो इनके लिए किसी जहरीली बदबू से कम न था। खुशबू फैलने से जिन्नात में ऐसी अफरा तफरी फैली कि आधे से ज़्यादा दूसरी मखलूक़ात और जिन्नात जो कि गैर मुस्लिम थे अपने अपने नाक पकड़कर खांसते हुए हमारे नज़दीक से दूर भाग गए। जो चंद बाकी खड़े थे वो मुसलमान थे। वो बाकायदा वहाँ मौजूद रहे। जिन्नात के मैदान में छोड़कर भागने से काफ़ी मैदान खाली हो गया। इस वक्त ये राज आश्कार हो गया कि गैर मुस्लिम जिन्नात खुशबू से भागते हैं। सरदार जिन भागते जिन्नात को देखकर मखमसे में मुब्तला हो गया कि ये सब कुछ कैसे हो गया। इस सब कुछ के होने से कुछ कामयाबी हुई थी, लेकिन ये मुकम्मल कामयाबी नहीं थी। ऊंट, घोड़ों और इंसानों के फेफड़े और आंखें बुरी तरह रेत और गर्दो गुबार से भर गए थे। सब यके बाद दीगरे सहरा से निकलकर कैंप तक वापस पहुंच गए, जो कि कुछ इत्मीनान बख्श अंदाज में खड़े थे और कुछ एहसास महरूमी से शर्मिंदा थे, जो कि किसी भी हद तक जिम्मेदारी पूरी न कर सके थे, लेकिन दूसरों के हाथों में सोने की ईंटें देखकर खुशी का इजहार कर रहे थे। स्वाई ईसा खलील, महदूद खोपड़ी वाली आमला और मेरे। हम अभी सहरा में ही थे जब गर्दो गुबार आहिस्ता आहिस्ता बैठकर फजा मुकम्मल तौर पर साफ हो गई तो सब सोने की ईंटों को उल्ट पलट कर देखते हुए आपस में खुशी का इजहार करने लगे। इस दौरान बहुत से दिलकश और रंगीन परों वाले परिंदे जो आम देखने में नहीं आते थे यकदम फजा पर बरामद होकर चक्कर लगाने लगे। उनकी उड़ानें दीदा ज़ेब और शहर अंगेज थीं।
एक दो हुमा से मुशाबा थे। एक आमिल ने हुमा परिंदे को देखकर चीखते हुए कहा, अरे ये तो हुमा परिंदा है। इसकी आवाज़ पर कुछ लोग अपने सरों से रुमाल और गातरे उतार कर सर नंगे करके परिंदों को अपने सरों पर बैठने के इशारे करने लगे। इन परिंदों के पंख पर्पल, प्यादी, फालसे रंग जैसे और लाल, नीले, गुलाबी रंगों से मुशाबा थे। परों के बीच में सफ़ेद धारियां भी थीं और इनकी पूंछलें मोरों की फैली पूंछलों से मुशाबा थी। पूंछलों पर सौंफ और दर्शक जैसे निशानात थे। इनके वजूद हल्के फुल्के नजर आने के साथ साथ ऐसे उड़ते हुए नजर आ रहे थे जैसे पानी के अंदर उड़ती हुई मछलियां तैरती हैं। वो फजा में लहराते हुए आपस में अटकेलियां करने लगे। सब इनकी दिलों को मोह लेने वाली उड़ानों और रंगों में खो गए। इनके करतूत इनके रंगों के मुनाफी थे। अचानक इनके रंग सफेदी में बदल गए और वो रेत के मरगोलों की तरह दाएं बाएं उड़ने लगे। यकदम चमगादड़ें और अबाबीलें भी न जाने कहां से आन बारिश होकर नीचे परवाज करते हुए ऐसे लहराने लगी जैसे बटकी रूहें। ये बेलगाम रेला था जो इंतहाई खौफनाक कहर बनकर हमारे ऊपर नाजिल हुआ था। वो जब घूम कर ऊपर से नीचे आते थे तो रेत दरहम बरहम होकर अपनी जगह छोड़ती थी। वो सब पर तंदो तेज आंधियों की तरह झपट रहे थे, किसी मायूसी में मुब्तला लटेरों और रहमनों की तरह, जैसे इंतकाम के लिए किसी खोज में हो। उन्होंने अपनी तूफानी यलगार के साथ ऐसा उद्यम मचाया कि उनकी बहीमाना यलगार के आगे सहरा की हर चीज तहस नहस होकर रह गई। सफाक और जालिम परिंदों की इस आमाजगाह में इनके चेहरे इंतहाई कराहत आमेज और मकरू नजर आने लगे। परिंदों के ये गोल उड़ते हुए सोने की ईंटें अपने पंजों में छीन कर ले गए। हम तीनों ये सूरत हाल देखकर घबरा गए कि ये क्या हो गया। कामयाबी हुई भी, वो भी हाथों से निकल गई। सारे मिलकर चंद परिंदों को काबू न कर सके। सारी मेहनत अकारत चली गई। सारे हक्का बक्का होकर आसमान की तरफ देख रहे थे। ईसा खलील और महदूद खोपड़ी वाली आमला ने पछतावे की इस हालत में मुझे अपने बैगों से एक एक सोने की ईंट निकाल कर दी। मैं इन दोनों ईंटों को हाथों में पकड़कर देखते हुए परेशान हो रहा था कि इतनी मेहनत और खर्चा किया भी और सिर्फ 2 ईंटें हासिल हुई। अभी मैं मुतहय्यर नजरों से इन ईंटों को देख ही रहा था। मुझे अपने समेत सब पर गुस्सा आ रहा था और मेरे समेत सब शर्मिंदा भी हो रहे थे कि अशरफुल मखलूकात होकर जिन्नात से शिकस्त खा गए। इतने में एक खौफनाक परिंदा उड़ता हुआ आया और वो दोनों ईंटें भी मेरे हाथ से छीन कर ले गया। मेरे समेत सब इस परिंदे को हक्का बक्का होकर देखने लगे, मगर अब हाली हाथ वापस जाना मर्दानगी नहीं था। आगे बहुत बड़ी सुबकी खड़ी थी। अचानक परिंदों की खौफनाक उड़ानों से एक वावेला नुमा शोर उठा। हमारे सरों पर मुकम्मल त्रासमीगी फैल गई। वो नीचे वालों को ऊँटों और घोड़ों समेत कीड़े मकोड़ों की तरह उचकने की कोशिश करने लगे। उन्होंने कुछ ऊँट और घोड़े उठा भी लिए जिनके गलों में तावीज़ नहीं थे। ऊँटों और घोड़ों की जोर से चिल्लाना की हंगामा हेज आवाज़ें थी। ऊँटों की डाहकारों की गड़गड़ाहट थी। खौफ और खराश में बैन बैन मैं कर रहे थे। इसी तरह वो कुछ ऐसे लोगों को भी उठा कर ले गए। सब इनके कराहत में चेहरे देखकर उचकने की कोशिशों से जाने बचाने के लिए चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे, लेकिन छुपने की कोई जगह नहीं मिल रही थी। एक तो इंसानों की चीखें, दूसरे परिंदों की और तीसरे ऊँटों और घोड़ों की चीखें थी और चौथे फजा में इन घोड़ों और ऊँटों और लोगों की चीखें थी जिनको वो उठाकर ले जा रहे थे। चीखें थी कि रुकने में नहीं आ रही थी। चीखों की आवाज़ें इतनी खौफनाक थीं कि रोंगटे खड़े हो गए थे और दिल दहल रहे थे। धूल और गर्दो गुबार से खद्दे निगाह तकरीबन सिफर हो गई थी। परिंदे सामने आते थे लेकिन रेत की धुंध में गायब हो जाते थे। कभी रेत की तूफानी आवाज़ें बुलंद होती, कभी सन्नाटा कायम हो जाता। कुछ देर अफरा तफरी मचाने के बाद इन परिंदों ने ऐसी उड़ानें भरी कि वो बरक रफ्तारी से उड़ते हुए आसमानी वसतों में गुम हो गए। फिर वो कभी वापस न आए। इसके बाद अचानक सहरा में जिन्नात की फूंकों से रेत का तूफान उठा। मेरे समेत सब एक दूसरे को टटोलते हुए टामक टोइयां मारने लगे। हम में से कईयों के रुमाल और गातरे उड़ गए। हमारी आंखें पल भर के लिए भी नहीं खुल रही थी। रेत के तूफान ने सबको अंधा कर दिया था। मैंने रेत में धंस जाना ही मुनासिब समझा। ऊँटों और घोड़ों की कमरों से बंधे मटकों के ढक्कनों को
جنات نے اڑا کر اپنے قیدی جنات ساتھیوں کو آزاد کرا لیا۔ دھول، راسمیگی، عجیب و غریب اڑانوں اور ریت کے طوفان کے دوران ہمارے جتھوں کے کئی ارکان بے جان اور تھکے ماندے جسموں کے ساتھ گرے پڑے تھے۔ کچھ کو جنات اٹھا کر لے گئے تھے اور کچھ راستہ بھٹک کر بہلا کے صحرا میں کہیں کے کہیں نکل گئے، جو کبھی واپس نہ آ سکے۔ بہلا کے صحرا میں ویرانہ، انجان، بیابان پھر قائم ہو گیا۔ صحرا ایک بار پھر ابدی نحوستوں میں غرق ہو گیا اور ہمیشہ کی طرح بے حسی کی خاک اڑنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین 15واں پارٹ ختم ہوا جاتا ہے۔ آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میں ہمیشہ کی طرح آپ کا شکر گزار رہوں گا۔